ओम अनंत केश्वराय नमः। आज ये पूरा संसार भय से भ्रमित होता चला जा रहा है इन धर्म गुरुओं के वाणी और ज्ञान से, जिसे मनुष्य स्वयं अपने ये देहधारी शरीर में जो शक्ति विराजमान है उसको मनुष्य स्वयं भूलता चला जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भय प्राप्त हो गया है कि इनके ऊपर माताजी की सवारी आती है और ये हमारे जीवन में दुख प्रकट कर देंगे। इनकी बातों को हमें मानना चाहिए, इनके चरणों में अपना माथा रखना चाहिए। ये भयभीत करता जा रहा है आज समस्त युवा पीढ़ी को। जो बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं और उनके शरण में लोग अज्ञान की भांति ऐसे सर को रख रहे हैं, जैसे एक भेड़ यदि एक रास्ते पे निकल जाता है, उस रास्ते पे सभी भेड़ उसके पीछे एक लंबी कतार लगा करके लाइन में लग जाते हैं। कब जागोगे और कब तुम सबके आँखों से भ्रम हटेगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सत्गुणों से भरा और कल्पनाओं से निर्धारित ये कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के जीवन से वो दरिद्रता दूर करने के लिए उत्तम और सरल उपाय है, क्योंकि जब आप सबने अलग अलग गुरुओं का गुरु मंत्र अपने जीवन में ग्रहण किया तो आप सब उस सत्य की दिशा को भूल गए जो महागायत्री मंत्र माता गायत्री ने इस सृष्टि पे प्रज्वलित किया। माता गायत्री का मंत्र करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख, नवग्रह के जो वेदना शरीर में उत्पन्न होती है, वो वेदना चेतना जागृत हो जाता है मनुष्य के अंदर। वो जान जाता है कि मेरे अंदर भी वो परमेश्वर विराजमान है, जिस परमेश्वर को मैं ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मैं उस परमेश्वर को ही मनाऊं और उससे जागरूक करूं कि आप कौन से पीढ़ी में आप हमारे खानदान में थे और आज आप इस देहधारी शरीर में प्रकट हैं, तो आप हमको दुख मत दीजिए, अपना रास्ता दिखाइए, जिसके कारण मैं भयभीत नहीं हूँ। मुझे भयभीत किया जा रहा है ये तांत्रिक, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े टोटकाचार्य जो आज इस भूमि पे बरसात की मेढक की तरह प्रकट हो रहे हैं। कब जानोगे कि इस कलयुग में प्रभु को पाने के लिए मनुष्य को 100 वर्ष तपस्या नहीं करना पड़ता है, 500 वर्ष तपस्या नहीं करना पड़ता है, खाली 3 से 4 साल तपस्या कर लो। जब घर घर में एक ब्राह्मण जन्मेगा, घर घर में जब ब्रह्म तत्व का ज्ञान जागेगा, नहीं तो इन धर्म गुरुओं की बढ़ती जनसंख्या जो है हर एक युवा पीढ़ी को विचलित कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा
कि घर घर से आप सब उस ब्राह्मण को जागरूक कीजिए, ताकि हमारे संसार में बसे बड़े बड़े धर्म गुरुओं का ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब घर में स्वयं ब्रह्म तत्व जागेगा तो वो प्रज्वलित कर देगा पूरे घर को। फिर आपको इन पाखंडियों के पीछे ये भगवा वस्त्र में जो मायावी का रूप धारण करके इस संसार में भ्रमित कर रहे हैं, नहीं होना पड़ेगा। इन टोटकाचार्यों के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा कि ये टोटका कर लो आपका दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आप देखिए अपने पिताजी के जीवन को, जितना दिन उनके जीवन में सुख होगा, वैभव होगा, मान मर्यादा होगा, उतना ही दिन आपके जीवन में ये सब बातें सुनिश्चित होंगी। और फिर आपको नवग्रह दंड कैसे देते हैं ये यदि जानना है तो सर्वप्रथम इस प्राकृतिक के भोजन पे जाइए, जिसके कारण मनुष्य अपना विवेक खो देता है और वो स्वाहा सुधा नमस्तुते को भूल जाता है और अपच भोजन ग्रहण करने लगता है, जिससे उसकी इंद्रियां खराब होने लगती हैं। उसके कारण वो अपना विवेक, बुद्धि, सौंदर्य, धन, संपदा नष्ट करने में लग जाता है और दुख भरा जीवन उससे प्राप्त होता है। हर हर महादेव, अनंत केश्वराय नमः।